करो। नहीं बुलाओ। हाँ ठीक है। हेलो दोस्तों, है भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग भाई। अनूप, नीता, कुलदीप, मनोज, मनोज मुंसिर भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्योंकि उनके लिखने का काम बंद होने वाला है अब। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं रेशियो, अनुपात। ठीक है, परसेंटेज को खत्म करने के बाद मैंने आपको रेशियो का सारा बेसिक समझाया कि रेशियो को कंबाइंड कैसे करते हैं, रेशियो में कैसे कैसे बिना लैंग्वेज के सवाल आते हैं। अब आज की क्लास में हम उससे आगे रेशियो का एक कंसेप्ट जानेंगे। बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है मेरे प्यारे भाई, बहुत आसान सी बातें हैं। और आज की ही क्लास में हम कंपेंडो डिविडेंडो भी जानेंगे, कंपेंडो डिविडेंडो का कंसेप्ट। ठीक है, बेसिकली हम एक कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फिर उस पर बेस सवाल करेंगे, फिर कंसेप्ट पढ़ाएंगे, फिर सवाल करेंगे। जी बच्चों, कंसेप्ट क्या है? ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत दिमाग लगाना है। देखो भाई, मैं आपके सामने कैसे लिखता हूं 3/5। 3/5 एक फ्रैक्शन है जिसका अंश 3 है, हर 5 है। और एक लिख दिया मैंने दोस्तों मेरे प्यारे भाई यहां से 6/10। ठीक है भाई, और एक लिख दिया मेरे प्यारे भाई मैंने यहां से 9/15। एक बात का जरा मुझे जवाब दो, क्या इसमें कोई फर्क है स्टूडेंट? क्या ये तीनों फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग है? जवाब दीजिएगा। तुम्हारी बात सुनने का टाइम नहीं है योगेश बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पे। इलेक्शन कमीशन क्वेश्चन अपलोड नहीं हुए, करवाओ यार अपलोड। ये 3/5, 6/10 और 9/15, क्या ये तीनों फ्रैक्शन सेम है कि अलग अलग है? आप कहोगे सर ये तीनों फ्रैक्शन बराबर ही हैं। ठीक है, दोबारा से अपलोड कर लो भाई। ये भी 3/5 है, इसको 2 से काट लोगे, ये भी 3/5 है, इसको 3 से काट लोगे, ये भी 3/5 है। ये तीनों फ्रैक्शन बराबर ही तो हैं। तो फ्रैक्शन का नियम, रेशियो का नियम ये कहता है कि ये 3 फ्रैक्शन है या फिर ये 3 रेशियो है, ये तीनों आपस में बराबर हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। अगर बच्चों मैं इन तीनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं, जोड़ने का मतलब जो एक्शन अंश में करूंगा वही एक्शन हर में करूंगा मेरे प्यारे भाई। मैंने इनके तीनों के अंश को जोड़ लिया, मैंने इन तीनों के हर को जोड़ लिया, 5 + 10 + 15। तो बच्चों अभी भी ये बराबर ही रहेगा मेरे प्यारे भाई। स्टूडेंट ये अभी भी बराबर ही रहेगा। आप बोलोगे हां जी सर, देखो ध्यान से, ये भी अभी भी, मतलब जो एक्शन आप अंश में करोगे अगर सेम वही एक्शन हर में किया जाए तो भी बराबर ही रहेगा। कैसे? क्योंकि स्टूडेंट अगर ऊपर से 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? 1 + 2 + 3। बच्चों अगर नीचे से 5 कॉमन ले लें, मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 + 2 + 3। गौर से देखा जाए तो भाई ये ऊपर नीचे सेम होने की वजह से कट गया, मतलब है तो ये 3/5 ही। आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि अगर 3 या 3 से ज्यादा फ्रैक्शन बराबर हैं तो जो एक्शन आप अंश में करो अगर डिट्टो वही एक्शन हर में किया जाए तो भी उनकी वैल्यू बराबर ही रहेगी। कैसे? ये रहा, मैंने आपको दिखाया लाइव एग्जांपल। वो कि दोस्तों ऊपर भी प्लस प्लस है, नीचे भी प्लस प्लस है। यहां भी बच्चों 3 से 5 का रेशियो है, ये भी 3 से 5 का रेशियो है, ये भी 3 से 5 का रेशियो है। ये रेशियो भी 3/5 है, ये रेशियो भी 3/5 है, ये रेशियो भी 3/5 है। तो बराबर 3/5 ही तो आएगा। ऊपर और नीचे चल भी 3 से 5 का रेशियो रहा है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चा कहता है कि सर मैं ऐसे जोड़ूंगा नहीं। मैंने क्या बोला कि अगर 3 या 3 से ज्यादा फ्रैक्शन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो बराबर है, रेशियो बराबर है, तो जैसा एक्शन आप अंश में करोगे बिल्कुल वैसा ही एक्शन अगर हर में किया जाए तो भी ये बराबर ही रहेंगी। एक बच्चा कहता है कि सर मैं एक काम करता हूं, मैं बीच की फ्रैक्शन को घटाऊंगा और बाकी दोनों को जोड़ूंगा, बीच की फ्रैक्शन को घटाऊंगा और मैं बाकी दोनों को जोड़ूंगा। तो बच्चों आप मुझे इस बात का जवाब दीजिएगा, क्या इस पे कोई फर्क पड़ेगा कि बराबर हुई कि नहीं? आप बोलोगे हां जी सर। भाई अगर ऊपर से 3 कॉमन ले लिया जाए तो क्या होगा भाई स्टूडेंट? ये 1 - 2 + 3। नीचे से अगर 5 कॉमन ले लिया जाए तो ये फिर से 1 - 2 + 3। आप बोलोगे हां जी सर।
ऊपर नीचे से कट जाएगा, ये अभी भी 3/5 ही रहेगा, बदलने नहीं वाला मेरे दोस्तों। समझ में है? क्योंकि ये रेशियो भी 3/5 है, ये रेशियो भी 3/5 है, ये रेशियो भी 3/5 है, और जो एक्शन ऊपर हुआ है वही एक्शन नीचे हुआ है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इसको घटा लिया, इसको जोड़ दिया, चलो इसको जोड़ लेते, जिसको घटा लेते, नहीं। जैसा एक्शन ऊपर करना है वैसा ही एक्शन आपको नीचे करना है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में, बड़ा बेसिक कंसेप्ट है ये, तो मैंने आपको एग्जांपल समझा दिया। इसका मतलब मेरे प्यारे भाई कि यदि ये फ्रैक्शन a/b बराबर c/d बराबर e/f ऐसा है मेरे प्यारे भाई, तो स्टूडेंट घबराने वाली बात नहीं। जैसा एक्शन अंश में किया जाए वैसा ही एक्शन अगर हर में किया जाए तो वैल्यू बराबर होगी। बच्चा कहता है सर मैं पहली दो को जोड़ लेता हूं, तीसरी को घटा लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे भी अगर ऐसा ही करोगे ना, पहली दो को जोड़ लो और तीसरे को घटा दो, तो अभी भी बराबर ही रहेगा। जो रेशियो ये है वही रेशियो ये है, वही रेशियो ये है, बिल्कुल वही रेशियो ये है। आप बोलोगे हां जी सर ये कंसेप्ट है, और अब हम इस कंसेप्ट पे बेस सवाल करेंगे। सवाल नंबर है बच्चों 29 आपके सामने, करके बताइएगा क्या आंसर है। बनाओ स्टूडेंट। बोला है यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 2/5 है, तो आपसे पूछा है 4P प्लस 3R प्लस 7T अपॉन, बहुत ही लॉजिकली बात मुझे बताना, अपॉन 4Q प्लस 3S प्लस 7U। इसकी वैल्यू क्या है? सवाल में आपसे पूछा, सबसे बेसिक सवाल है, लेटेस्ट है, कि यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/U, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर है, तीनों की वैल्यू 2/5 है, इसका मान भी 2/5, ये भी, तो 4P प्लस 3R प्लस 7T अपॉन 4Q प्लस 3S प्लस 7U, इसका मान क्या होगा हम आपसे जानना चाहते हैं। करो। तो बच्चों ये भी तो यही होगा, सेम क्वेश्चन आज टेस्ट में आया था। हाँ बिल्कुल आया होगा बलराम, जो हम पढ़ा रहे हैं वो टेस्ट में भी आ रहा है, वो एग्जाम में भी आएगा। भाई ये P से Q का रेशियो, ये रेशियो कितना, 4P से 4Q का 2/5। ये रेशियो कितना है बेच, तो 3, ये रेशियो भी 2/5 है, ये रेशियो भी T से U का, ये रेशियो भी 2/5 है, तो ये बराबर भी तो 2/5 ही आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई फर्क नहीं। भाई 4P/4Q चाहिए, ये P/Q ऊपर नीचे 4 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 3R/3S चाहिए, ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 7T/7U चाहिए, ऊपर नीचे 7 से गुणा कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं इनको तीनों को जोड़ूंगा तो यही चीज आएगी, बराबर 2/5 ही रहेगा। तो आप हर एक हिस्से को देखा करो, भाई ये 2/5 बनना, ये भी 2/5, ये भी 2/5 है, तो बराबर भी 2/5 ही आएगा। ठीक है, अब इससे लोएस्ट लेवल का सवाल नहीं बनता इस कंसेप्ट पे। ये देखिएगा, एक और सवाल आपसे पूछते हैं, बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है। करो। अब इसको जरा सोच समझ के करिएगा, सोच समझ के करिएगा। सेम सीआरपीएफ में देखा था, ये तो ऐसा कंसेप्ट है ना भाई जो हर एग्जाम में आता है। यदि P/Q बराबर R/S बराबर T/U बराबर 5/2 है, तो आपसे पूछा इसकी वैल्यू, क्या पूछा आपसे, AP³ माइनस BR³ प्लस CT³ अपॉन AQ³ ये भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, माइनस BS³ प्लस CU³। इसकी वैल्यू क्या है? सवाल में बच्चों आपसे पूछा गया, जवाब दीजिएगा। ये दिया है आपके सामने, ये तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है, तीनों का मान 5/2 है। देखो P/Q R/S T/U बराबर है, ध्यान से देखिएगा भाई, ये P³ है भाई, ये रेशियो भी बराबर है, ये R³ है, ये रेशियो बराबर है, T³ अपॉन U³ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे भाई, दोनों तरफ से क्यूब कर दिया जाए, अगर यहां पे मैं हर एक का क्यूब कर दूंगा तो बराबर ही तो रहेगा। ये क्या बन जाएगा बच्चों, 5/2 का क्यूब, यानी कि मेरे दोस्तों ये P³/Q³ ये भी 5/2 का क्यूब है, R³/S³ ये भी 5/2 का क्यूब है, T³ अपॉन U³ ये भी 5/2 का क्यूब है। इसका आंसर 5/2 नहीं है बाबलो,
आप शायद भूल गए कि यहां पे P बटे क्यू नहीं है, यहां पे पावर 3 है। पर पावर 3 करनी पड़ेगी कि नहीं पहले? पावर 3 करनी पड़ेगी पहले। भाई ये भी 5/2 का क्यूब है, ये रेशियो भी 5/2 का क्यूब है, ये रेशियो भी 5/2 का क्यूब है। तीनों को जोड़ूंगा अभी भी 5/2 क्यूब रहेगा। यानी कि इसकी वैल्यू जो आएगी वो 5/2 का क्यूब आएगी। 5/2 मतलब 2.5। 2.5 का क्यूब आ गया जी, ये वाला ऑप्शन 15.5625। डी ऑप्शन आंसर है, ना कि इसका आंसर 5/2 है। बस हल्का सा चेंज कर दिया। भाई ये रेशियो भी 5/2 का क्यूब, ये भी 5/2 का क्यूब, ये रेशियो भी 5/2 का क्यूब, बराबर भी 5/2 का क्यूब। बताओ क्या प्रॉब्लम है इसमें? समझ में आया? कंसेप्ट हो गया, सवाल हो गया। थोड़ा स्किल डेवलप करो, पेपर में सीधे सीधे सवाल नहीं होगा। कंसेप्ट के एक लेवल आगे तो पूछेगा ना, ये बताइएगा स्टूडेंट। आगे चलेंगे, सवाल आपके सामने 31, ये टीयर 1 का सवाल है, सीजीएल 2022 का। जल्दी से करिएगा, इसी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। ऊपर क्यूब, ऊपर क्यूब होगा सर, स्क्वायर नहीं। क्यूब ही तो किया है बेटा, हर जगह क्यूब ही तो किया है। सॉरी, यहां पे क्यूब ही होगा, दोनों तरफ से क्यूब किया हमने। ठीक है जी, ये बताओ, यदि ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है तो निम्न में कौन सा अनुपात ए रेशियो सी के बराबर है? बहुत बेहतरीन सवाल बोला है। यदि ए बटे बी बराबर सी बटे डी, तो कौन सा रेशियो ए रेशियो सी के बराबर है? कौन बालक इस सवाल को करने की ताकत रखता है? सीजीएल 2022 के प्री का सवाल है, क्योंकि यहां स्क्वायर नहीं दीपक, क्यूब करना है। आपसे पूछा क्या है? ए रेशियो सी, ये आपको दिया है ए बटे बी बराबर सी बटे डी। तो ए रेशियो सी कैसे आएगा? अगर मैं सी को इधर लाऊंगा, सी को मैं यहां लाऊंगा बटे में, तो ही तो आएगा ए बटे सी। तो बी उधर चला जाएगा ऊपर, बराबर बी बटे डी आ गया। ए बटे सी बराबर बी बटे डी आ गया मेरे दोस्तों। यानी कि ए बटे सी बराबर होना चाहिए बी बटे डी। कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं। क्या करें फिर, रोने लगे क्या? नहीं, कोई ऑप्शन है ही नहीं। अरे थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो तो आपको ये ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, डी ऑप्शन। भाई साहब ए बटे सी चाहिए था, सी को मैं बटे में ले आया, बी उधर चला जाएगा, तो ए बटे सी बराबर बी बटे डी। ये दोनों रेशियो बराबर हैं। ए बटे सी का मान बी बटे डी होना चाहिए, ऑप्शन में है ही नहीं। एक लेवल आगे का सवाल है। जब ये दोनों रेशियो बराबर है, अगर मैं इनको दोनों को जोड़ भी दूंगा, जोड़ भी, तो भी तो बराबर ही रहेगा। बराबर ए प्लस बी, और नीचे भी जोड़ देंगे सी प्लस डी। और देखो ये ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ए से सी का रेशियो ए प्लस बी रेशियो सी प्लस डी। ये डी ऑप्शन है, एकदम डी ऑप्शन। ठीक है, तो कंसेप्ट वही है, लेकिन सोच नहीं है एग्जामिनर की, घुमा घुमा के आपसे पूछ रहा है। आगे चलेगा, सवाल है दोस्तों आपके सामने एक और क्वेश्चन 32, मेंस का सवाल है बच्चों। ये तो मेंस का सवाल, ये बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बताओ। ऑप्शन के हिसाब से करना है आंसर। कोमल कह रहे बी बटे डी कैसे आया? कोमल आपको पक्षांतर करना भी नहीं आता, क्या करोगी यार तुम जीवन में, हैं? ए बटे बी बराबर सी बटे डी। अरे मैं सी को इधर ले आऊंगा बटे में, बी उधर चला जाएगा गुणा में, क्या तकलीफ है इसमें? आयुष, ऑप्शन के हिसाब से सवाल को करना पड़ता है। यदि ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी है, तो बी और सी के संदर्भ में ए बाई डी का मान निम्न में से किसके बराबर होगा? बी और सी की संदर्भ में ए बाई डी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, बताओ, करो। अरे जोड़ा क्यों है? क्योंकि ऑप्शन में चिराग जोड़ के ही दिया हुआ है।
देखो ना, आप ना पहले कंसेप्ट पढ़ा करो। आपको ये जो मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ ना, कंसेप्ट आप पढ़ा करो पहले 15-20 दिन तक, फिर उसके बाद सवाल करा करो यार। देखो बुद्धि भ्रष्ट है। ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी, ये तीनों रेशियो बराबर हैं। जो ये है वही ये है, वही ये है। तो सवाल में क्या बोला है, बी और सी के संदर्भ में, तो जो सवाल कहेगा वही करेंगे ना। ए बटे डी का मान बताना है, ए बटे डी के तो 10 मान हुए, बताना कौन सा है ए बटे डी का मान, बी और सी के संदर्भ में, इन चारों में से कौन सा है वो बताना है, बी और सी की रेस्पेक्ट में। बताओ क्या होगा भाई। ए बटे डी कैसे आएगा, ए बटे डी आएगा ये इनिशियल और फाइनल रेशियो की गुणा। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, मैं काम करता हूं भाई, तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, तो किसी ना किसी के तो बराबर है ही। मैंने मान लिया कि माना एक्स के बराबर है, एक्स के माना, क्लियर है, मान लिया चलो मैंने। तो भाई आप इन तीनों की गुणा करेंगे तभी ए बटे डी आएगा, वरना आएगा ही नहीं। तीनों की गुणा करेंगे, ए बटे बी गुणा बी बटे सी गुणा सी बटे डी, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तभी इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो आएगा। मैं आपको बेसिक में पढ़ा चुका हूं, बेसिक पढ़ा करो घर पे जाके। तीनों की गुणा करेंगे, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो एक्स की 3 बार गुणा करेंगे, ये हो जाएगा एक्स का क्यूब। 3 बार गुणा करने पर एक्स का क्यूब हो जाएगा। भाई ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो एक्स गुणा एक्स गुणा एक्स 3 बार गुणा होगी एक्स का क्यूब। आप जानते कि बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, तभी तो ए बटे डी आया। तो ए बटे डी आया जी एक्स का क्यूब। अब ये एक्स है क्या, आंसर बी और सी की टर्म में बताना है। ये एक्स कुछ और नहीं है, बी बटा सी ही है। एक्स का मतलब कुछ और नहीं है, बी बटा सी ही है, यानी कि बी बटे सी का क्यूब आ गया। तो ए बाई डी का जो रेशियो है वो बी बटे सी का क्यूब है, पावर 3। पावर 3 इसका आंसर है, ए ऑप्शन। आप पता नहीं कैसे पावर 2 बता रहे हैं, सुनते ही नहीं है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर समझे हैं इस बात को, इसमें एक पैसे की परेशानी नहीं है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 33 जी, करके बताइएगा जल्दी से इस प्रश्न का क्या आंसर है, बनाओ जल्दी करिए। उल्टा सवाल है मेरे प्यारे भाई, रिवर्स क्वेश्चन है ये, रिवर्स क्वेश्चन, उल्टा सोचना है, इसी कंसेप्ट का रिवर्स सवाल। तीनों ही बराबर हैं। यदि a1 बटे b1 बराबर a2 बटे b2 बराबर a3 बाई b3, ये तीनों रेशियो हैं, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, ओके। और 5a1 स्क्वायर 5b1 स्क्वायर प्लस 6a2 स्क्वायर अपॉन 6b2 स्क्वायर प्लस 7a3 स्क्वायर अपॉन 7b3 स्क्वायर बराबर 9, इसका मान पूछा है, बताइएगा। ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, तो इन तीनों का स्क्वायर भी बराबर होगा। भाई सवाल में 2 कंडीशन दी है, तीनों रेशियो हैं, ये तीनों रेशियो हैं, तीनों आपस में बराबर है, पर इन रेशियो की वैल्यू क्या है नहीं पता। ये मुझे पता है 9, आपको नहीं दिखाई दे रहा कि भाई जो रेशियो ये है सेम टू सेम वही रेशियो ये है, सेम टू सेम वही रेशियो ये है। भाई अगर मैं यहां पे इन दोनों इनका स्क्वायर करूंगा तो बराबर ही रहेगा, यहां 5 से गुणा करूंगा बराबर ही रहेगा, यहां 6 से गुणा किया गया है, 7 से गुणा कर दिया गया है, और फाइनल इनको जोड़ दिया गया है। तो जो रेशियो ये है वही रेशियो ये है, वही रेशियो ये है, समझ में आया। और इन तीनों का सम कितना है 9, यानी कि हर रेशियो की वैल्यू 9 रही होगी। भाई इसका मान भी 9 होगा, इसका मान भी 9 होगा, इसका मान भी 9 होगा, तभी तो मेरे दोस्तों 9 आएगा, तभी तो 9 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर, बेसिक है ओमपाल भाई, ठीक है, ये मैंने आपको बेसिक बता दिया, ठीक है ना। अब तुम नहीं समझ पाते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, हद होती है किसी चीज की भाई। ये रहा बेसिक, ये रहा बेसिक। अब तुम नहीं आता समझ में तो क्या करूं मैं, हद होती है। ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, यानी कि रेशियो का स्क्वायर 9 है।
तो रेशियो की वैल्यू तो 3 होगी ना भाई, इस रेशियो का मान भी 3 होगा, इसका मान भी 3 होगा, इसका मान भी 3 होगा, और यहां पे स्क्वायर किया गया, हर एक का रेशियो 9 है, 9 9 9। आप बोलोगे हैं सर बात खत्म, केवल ऑब्जर्वेशन है, उल्टा सोचना है, सीधा नहीं। यानी कि मेरे दोस्तों A1 बाई B1 कितना है 3, प्लस ये A1 बाई B1 3 है, A2 बाई B2 3 है, तो ये 3 तिया हो जाएगा 9। अब ये 3, ये भी 3, ये भी 3, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 27, 27 और 3 30 और 9 39। सी ऑप्शन 39 इस सवाल का आंसर है। ठीक है जी, आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है भाई। सवाल है आपके सामने 34, करके बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है, फटाफट करिएगा। यदि a प्लस बी माइनस सी अपॉन सी बराबर a माइनस बी प्लस सी अपॉन बी बराबर b प्लस सी माइनस a अपॉन a है, ABC इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मान क्या है? बहुत बेसिक सवाल है। सवाल में ये तीन रेशियो है भाई, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं। सवाल में तीनों रेशियो हैं, a प्लस बी माइनस सी बटे सी बराबर a माइनस बी प्लस सी बटे सी बराबर, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, b प्लस सी माइनस a अपॉन ए। अगर ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं तो इसका मान ज्ञात करिए, आपसे पूछा है। भाई मैं कितनी बार समझा चुका हूं कि अगर 3 या 4 रेशियो हो या 5 हो या 6 हो, जैसा एक्शन अंश में करोगे सेम वैसा ही एक्शन अगर हर में किया जाए तो बराबर ही रहेगा। अरे भाई जैसा एक्शन आप अंश में करोगे इनके न्यूमरेटर में, मैंने यहां न्यूमरेटर को ये कर दिया, वैसा ही अगर डिनोमिनेटर में किया जाए तो हर फ्रैक्शन बराबर ही रहेगी। बस इतना कंसेप्ट है और कुछ नहीं है। ये तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, ये भी ये भी ये भी, इसका मान भी 3/5 है, ये भी 3/5, ये भी 3/5 है। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए, अंश को जोड़ दिया, तीनों के हर को जोड़ दिया, अभी भी ये 3/5 ही है, ये बदला नहीं, 3/5 ही है अभी भी। किसका मान बदल के कुछ और हो गया? नहीं, क्योंकि ये 3/5 बच्चों, ये 3/5 बच्चों, ये 3/5, तो भाई 3/5 ही तो बचेगा, बाकी सब ऊपर नीचे से जो बेवजह की चीज है वो कॉमन लेके कटी जाएगी। इतना सा कंसेप्ट है कि अगर 2 हो, 3 हो, 10 हो, 20 हो, जितनी फ्रैक्शन बराबर हैं, जैसा एक्शन अंश में करोगे वैसा ही एक्शन अगर हर में किया जाए तो बराबर होगा। मल्टीप्लाई नहीं सागर, केवल प्लस और माइनस में, मल्टीप्लाई नहीं। अब यहां पे तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, ठीक है भाई। अगर मैं इन तीनों रेशियो को ऐड कर दूं तो भी तो बराबर होना चाहिए। तीनों के अंश जोड़ देता हूं, तीनों के हर। आप कहोगे सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि वही एक रास्ता बचता है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, यहां पे दोस्तों बी है, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा सी प्लस बी प्लस ए, नीचे सी प्लस बी प्लस ए आएगा। ऊपर क्या आएगा दोस्त? ऊपर क्या आएगा? अगर मैं ऊपर जोड़ूंगा तो एक सी से सी कट गया, माइनस बी से बी कट गया। ऊपर भी देखो ए प्लस बी प्लस सी 2 बार, फिर ए प्लस बी प्लस सी 1 बार घट जाएगा, ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, सवाल में यहां पे मेंशन करना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये मेंशन करना पड़े। ए प्लस बी प्लस सी है बच्चों ये। भाई अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी हो गया, नीचे भी ए प्लस बी प्लस सी हो गया है भाई, यानी कि तीनों बराबर है तो ये भी बराबर होना चाहिए। ध्यान से देखा तो यार ये तो कट गया ऊपर नीचे से, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्वल नहीं है, कट गया। जब ये कट गया यानी कि मेरे दोस्ती वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई, यानी कि ये तीनों रेशियो 1 के बराबर हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर अब तो कोई दिक्कत नहीं सवाल में। भाई अगर ये तीनों रेशियो 1 के बराबर हैं, अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 करता हूं, a प्लस बी माइनस सी बटे सी बराबर 1 है, तो यहां से a प्लस बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा? सी। माइनस सी जब उधर चला जाएगा तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 2c। बच्चों अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 के बराबर करूंगा तो a प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा? 2b के बराबर आ जाएगा।
स्टूडेंट अगर मैं इसकी वैल्यू को 1 के बराबर करूंगा तो ए उधर चला जाएगा, माइनस ए उधर, बी प्लस सी कितना आ जाएगा, 2a आ जाएगा, बी प्लस सी की वैल्यू 2a। ये वैल्यू आप यहां रख देंगे, ये तो पूछा है भाई, ए प्लस बी की जगह 2c, बी प्लस सी की जगह 2a, सी प्लस ए की जगह 2b, और नीचे स्टूडेंट ए बी सी। मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूं, समझदार वाला दिमाग में ही कर लेगा। ए बी सी कट गया, बचा क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 बचा, 8 इसका आंसर है, ए ऑप्शन 8। सब बच्चों का आंसर आया है, वेरी गुड, कुछ का छोड़ के। एक और करेंगे 35 सवाल, ये बताइएगा जी इस सवाल का क्या आंसर है, बनाओ। 2 सवाल मैं आपको कराऊंगा, दोनों ही दिल्ली पुलिस के पेपर के पूछे गए हैं। दिल्ली पुलिस में ये कंसेप्ट सबसे ज्यादा पॉपुलर है, दिल्ली पुलिस में रेशियो के थोड़े ज्यादा सवाल आते हैं। 2022 के पेपर का बनाओ। यदि x अपॉन 3x प्लस वाई प्लस जेड बराबर y अपॉन एक्स प्लस 3y प्लस जेड बराबर z अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 3z बराबर 2a है, तो आपसे पूछा है a का मान ज्ञात करें। जी बच्चों, ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं। तीनों रेशियो किसके बराबर हैं, 2a के बराबर हैं, 2a। ये भी एक रेशियो, ये भी एक रेशियो, ये भी एक रेशियो, तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, किसके बराबर हैं, 2a के। पूछा a का मान क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। अगर आपको यह दिया हुआ है तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। भाई अगर ये तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, ये तीनों रेशियो, तो अगर इन तीनों रेशियो को जोड़ दिया जाए, इनके अंश को और इनके हर को, तो भी तो बराबर ही रहेगा। आप बोलोगे हां जी सर, इनके अंश जोड़ेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। अगर मैं इनके नीचे डिनोमिनेटर यानी कि हर जोड़ूंगा तो क्या आएगा भैया, 3x प्लस एक्स, 4x प्लस एक्स, 5x, नीचे होगा 5x प्लस 5y प्लस 5z, नीचे 5 आएगा मेरे दोस्तों कॉमन, 3x प्लस एक्स 5x, y प्लस 3y प्लस वाई 5y, z प्लस जेड 2z प्लस 3z 5z। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड 0 के बराबर नहीं है इसलिए कट जाएगा, है भाई, क्योंकि 0 को 0 से भाग नहीं दिया जा सकते, अनडिफाइंड, इसलिए एग्जामिनर बार बार कह रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू 0 के अलावा कोई नंबर है, क्योंकि अगर 0 हो गई तो 0 को 0 से थोड़ा ना काट सकते हो, इसलिए मेरे प्यारे भी कट गया। तो 1/5 किसके बराबर आ गया, 2a के बराबर आ गया। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 2 नीचे 1/10, a का मान 1/10 आ गया। ये आंसर है बी ऑप्शन, खत्म। केवल एक लाइन का कंसेप्ट कि अगर बहुत सारे रेशियो आपस में बराबर हैं, उन सारे रेशियो को जोड़ दें, मतलब जैसे एक्शन अंश में करें वैसा हर में करें तो भी वो बराबर ही रहेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, एक ही लाइन का सवाल है। अब एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आप ही मुझे जवाब देंगे, मैं इसको बिल्कुल नहीं बताऊंगा, आप लोगों को करके बताइएगा दोस्त इस सवाल का क्या आंसर है, सभी बच्चे करके बताएंगे हमें। बनाओ 36 नंबर सवाल, जल्दी से बनाइए। जल्दी से बताइए।
हाँ जी। हैं? क्या हुआ? सब बच्चों का आंसर आ गया? देखो सेम ही टेक्निक लगेगी, तीनों रेशियो को जोड़ना है। देखो आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो इस सवाल को, लेकिन कभी कभी होता है कि गलत हो जाते हैं सवाल, क्योंकि एक से ज्यादा केस बन जाते हैं। तो इस सवाल को जैसे आपने जोड़ा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कट जाएगा ऊपर नीचे से कॉमन लेके। ठीक है, तो क्या बचेगा जी? डी ऑप्शन। ये यहां पे बराबर नहीं है दोस्तों, ये प्लस है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 है, ये बीच बराबर नहीं है, प्लस है। सब बच्चों का आंसर आ गया, मुझे सारे बच्चे का आंसर दिखाई दे रहा है कमेंट्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इससे आगे भी है। यस, सवाल नंबर 37 हम करेंगे, 37 नंबर। देखो सवाल आप सोच रहे होगे कि ऐसा तो सर ने करवा दिया, लेकिन ये बहुत अच्छा सवाल इसी कंसेप्ट पे आखिरी क्वेश्चन है, एक लेवल आगे डीप में जाके पूछा है, सीडीएस 2019 के पेपर का। मुझे आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए। बोला है यदि ए बटे बी प्लस सी, ओके, यदि ए बटे बी प्लस सी बराबर बी बटे सी प्लस ए बराबर क्या है भैया? सी बटे ए प्लस बी, तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 और -1। दो ऑप्शन है, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ और 1, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू हाफ और -1। चौथा, प्रत्येक भिन्न केवल 1/2 के बराबर है। सोचो, तो 90% बच्चे कंसेप्ट जानते हो भी सवाल का आंसर मार्क करेंगे डी ऑप्शन, जो कि गलत है। सुनना मेरे प्यारे भाई, ये तीनों फ्रैक्शन या तीनों रेशियो आपस में बराबर है। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, अगर मैं इन तीनों को ऐड भी कर दूंगा, ऐड भी तो भी बराबर ही रहेगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड भी कर दूंगा, ए प्लस बी प्लस सी, और नीचे मेरे दोस्तों ए प्लस ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पर दो केस बन सकते हैं। इस सवाल में एग्जामिनर ने कहीं ये तो नहीं लिखा कि ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पे दो केस बन सकते हैं। पहला केस, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान ऐसा सेट किया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान ऐसा है कि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, उस केस में भाई a प्लस बी प्लस सी का मान अगर 0 के अलावा कोई वैल्यू है तो ये ऊपर नीचे से कट जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 1/2 आएगा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। लेकिन अगर सवाल में डाटा ऐसा सेट किया गया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो कैसे होगा? क्योंकि यहां पे कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है। पिछले सारे सवालों में मेंशन था कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0 है भाई, x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0। इस सवाल में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऐसी सेट कर दी है कि 0 के बराबर है, तो 0 को तो 0 से भाग नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हमारा जोड़ना गलत हो जाएगा, ये स्टेप ही गलत है, जोड़ा ही नहीं जा सकता। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो क्या आंसर आएगा? अगर मैं यहां से b प्लस सी का मान निकालूंगा तो b प्लस सी की वैल्यू है -a। अगर मैं यहां से c प्लस a की वैल्यू निकालूंगा तो यह आएगा माइनस का b। अगर मैं यहां से a प्लस बी की वैल्यू निकालूंगा तो यह आएगा माइनस का c। आप बोलोगे हाँ जी सर।
भाई बी प्लस सी की जगह माइनस ए रखो, तो बी प्लस सी की जगह माइनस ए रखेंगे तो ए अपॉन माइनस ए, ये -1 आ गया। सी प्लस सी की जगह माइनस बी रखेंगे तो बी बटे माइनस बी, ये -1 आ गया। और ए प्लस बी की जगह माइनस सी रखेंगे तो सी बटे माइनस सी, -1 आ गया। तो ये -1 -1 -1, तीनों फ्रैक्शन -1 के बराबर हुई कि नहीं हुई? तो इस सवाल का आंसर ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 और माइनस, ठीक है भाई, ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1/2 और -1। समझ में आया? तो यानी कि सवाल का जो आंसर है वो सी ऑप्शन है, ना कि डी ऑप्शन। तो बहुत ही बेहतरीन और एक लेवल का टेक्निकल सवाल था। आगे एक लेवल जाके आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, और इस कंसेप्ट पे लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आपको बताऊंगा कंपेंडो डिविडेंडो, योगांतरानुपात, समानुपात नियम। ये बताइएगा सवाल नंबर 38, इस सवाल का आंसर क्या होगा? सब बच्चे मुझे करके बताएंगे जल्दी से। बनाओ। इसका बनाओ भाई। यदि z अपॉन x माइनस 2y बराबर 2z प्लस x अपॉन 2y बराबर 2x अपॉन z, बहुत ही बेहतरीन और एक नंबर का टेक्निकल सवाल है ये। यदि z अपॉन x माइनस 2, यार थोड़ा पतला करते हैं, यदि z अपॉन x माइनस 2y बराबर 2z प्लस एक्स अपॉन 2y, 2z प्लस एक्स अपॉन 2y बराबर 2x अपॉन जेड, ये बराबर है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपसे पूछा है x प्लस वाई प्लस जेड बटे जेड, इसका मान क्या होगा? करो। देखिए x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड बाद में निकालना, मैं तो आपसे जानना चाहता हूं कि x वाई जेड इन तीनों का रेशियो क्या होगा, x वाई और जेड का अनुपात क्या होगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। जेड अपॉन एक्स माइनस 2y बराबर 2z अपॉन एक्स प्लस 2y बराबर 2x अपॉन जेड है। तो आपसे पूछा है एक्स वाई जेड का रेशियो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड। ये बाद में बताना, पहले एक्स वाई जेड का रेशियो बताओ, करने की कोशिश करना। एक नंबर का जबरदस्त सवाल है। बराबर है 2x अपॉन जेड। देखो स्टूडेंट, अगर ये तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, सुनते रहना आप मेरी बात को, ये और ये तीनों आपस में बराबर हैं,
तो क्या कर सकते हैं भाई, इन तीनों का सम भी बराबर होना चाहिए। देखो ज्यादातर जो सवाल है वो सम पे बनाए जाते हैं, बहुत क्रिएटिव सवाल होगा तो लॉजिक ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा। भाई अगर ये तीनों फ्रैक्शन आपस में बराबर है तो इन तीनों का सम भी बराबर होना चाहिए। अगर मैं तीनों का सम करूं, जेड प्लस 2z 3z, और ऊपर आ जाएगा जी x प्लस 2x 3x। नीचे क्या आएगा मेरे स्टूडेंट, नीचे आ जाएगा स्टूडेंट यहां पर -2y से 2y कट जाएगा, जब जोड़ेंगे नीचे आएगा जी x प्लस जेड, ये x प्लस जेड। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि सारे यहां पर रेशियो पॉजिटिव आ रहा है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू भी पॉजिटिव है। ठीक है भाई, तो जेड प्लस 2z 3z, x प्लस 2x 3x, नीचे -2y से 2y कट गया, x प्लस जेड। आप अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर 3 कॉमन लेंगे, z प्लस एक्स, और ये z प्लस एक्स कट गया, ये कट गया, तो क्या बचा मेरे दोस्तों, यानी कि 3। तो ईच रेशियो की वैल्यू 3 आ गई बच्चों, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। लेकिन सवाल सॉल्व नहीं हुआ, ये तो सवाल में तो आपको एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना है। अगर आप गौर से देखो तो भाई यहां से कुछ नहीं मिलेगा, यहां से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन यहां से बहुत कुछ मिलेगा। यहां से सवाल में साफ साफ ये बोला है कि 2x से z का रेशियो 3 है, 2x बटे जेड बराबर 3। तो x से z का रेशियो कितना होगा, x बटे जेड, 2 उधर चला जाएगा 3 बटे 2, भाई 2 उधर चला जाएगा तो x से z का जो रेशियो है 3 बटे 2। यानी कि अगर x का मान 3 है तो z का मान 2 है। ये x और z का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों मेरे पास, x और z का। अब मुझे केवल यहां से y की वैल्यू निकालनी है। y का मान चाहे आप यहां से निकालो, चाहे आप y का मान यहां से निकालो, इच्छा आपकी है। बस मैंने पता कर लिया कि x और z का मान 3/2 है। हाँ हाँ, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है दोस्त, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब x से z का रेशियो पता चल गया, यानी कि x का मान अगर 3 है, z का मान 2, तो मैं y का मान यहां से निकाल सकता हूं। भाई y का मान यहां से भी निकल सकता है, यहां से भी, यहां से तो निकलेगा नहीं। अब आप मुझे बताओ ये किसके बराबर है, तो आप कहोगे सर ये 3 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 3, ये 3 के बराबर है सर। इसको हटाओ ना, ये 3 के बराबर है। भाई अगर मैं x की जगह 3 रखता हूं, z की जगह 2 रखता हूं, तो y कितना आएगा, z की जगह 2 रखो, 2 दूनी 4, x की जगह 3, 4 3 7, 7/2y बराबर 3। तो यहां से y का मान आ जाएगा भाई 3 नीचे 7/6, y का मान 7/6 आ गया। ये y की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों 7/6। अगर x का मान 3 है, y z का मान 2 है, तो y का मान 7/6। इस पूरे रेशियो को 6 से गुणा कर दो, 6 3 18, रेशियो 7, रेशियो 6 दूनी 12। ये एक्स वाई जेड का रेशियो आ गया। सवाल में आपसे x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड पूछा है, तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा 18, 12 30 और 7 37। x प्लस वाई प्लस जेड कितना आएगा, 18, 12 30 और 7 37। तो भाई ये आ गया यहां पे 37 बटे जेड की वैल्यू कितनी है, 12। तो 37/12 सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सही है एकदम करेक्ट। बहुत बेहतरीन सवाल था, आप गैस नहीं कर सकते थे ना ऐसी वैल्यू, तो आपको करना पड़ेगा। और इसी के साथ एक कंसेप्ट समाप्त होता है। मैंने सबसे लो लेवल के सवाल से शुरुआत करी प्रीवियस ईयर का, फिर धीरे धीरे करके सब प्री के सवाल थे, ये 5 सवाल प्री के थे, फिर उसके बाद ये सारे सवाल मेंस लेवल के थे। इस कंसेप्ट को आप सीख गए होंगे, नहीं सीखे तो एक बार दोबारा से रिवाइज करके देखिएगा दोस्तों, आगे चलेंगे। अब हम आगे चलते हैं यहां से, सवाल नंबर जो है आपके सामने 39, ये बताइएगा। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला टाइप, इस टाइप का मैं आपको एक ही सवाल करवाऊंगा। ये सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में पूछा गया है 2022 के एग्जाम में। मैं आपको सवाल केवल इस टाइप पे एक ही करवाऊंगा, करके बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। करो। यदि x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो z माइनस के बराबर 2 रेशियो 3 रेशियो 5 है, तो आपसे पूछा है z रेशियो x प्लस के क्या होगा।
यदि x माइनस वाई रेशियो y माइनस जेड रेशियो जेड माइनस के बराबर 2:3:5 है तो जेड रेशियो x प्लस के क्या होगा, बनाओ। जी देखो, ये सवाल बहुत ही बेहतरीन है। इस तरह के और कॉम्प्लिकेट करके डाटा पे और सवाल बनाए जा सकते हैं। अब जैसे x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस के रेशियो है, इस रेशियो की वैल्यू 2:3:5 है। देखिए रेशियो में जोड़ना घटाना नॉर्मल हो सकता है, भाग तो खुद ही रेशियो होता है, गुणा नहीं हो सकती। अब मुझे इन 2, 3 और 5 में रिश्ता ढूंढना है भाई। ये इसकी वैल्यू 2 रेशियो है, इसकी वैल्यू 3 रेशियो है, इसकी वैल्यू 5 रेशियो। कुछ रिश्ता नजर आ रहा है 2, 3 और 5 में। 2, 3 और 5 में एक ही रिश्ता है, यानी कि 2 + 3 = 5। यही तो आप बोलोगे हाँ जी सर। तो आपको केवल ऐसे सवाल में रिलेशन ढूंढना है। जब आपको एक्स वाई जेड के बीच ही रेशियो निकालना हो, आपको ये दिया है और रेशियो इनके बीच निकालना है, तो भैया इन तीनों में वैल्यू में रिलेशन ढूंढो। 2, 3, 5 में क्या रिलेशन है, 2 + 3 = 5। हाँ वो भी है 5 - 2 = 3, बात एक ही है। इसका मतलब यह हुआ कि पहले दो रेशियो को जोड़ के तीसरे के बराबर आना चाहिए। पहले दो रेशियो का सम तीसरे के बराबर है। तो पहले दो रेशियो भाई इसको जोड़ो और इसको जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो भैया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -y से y चला जाएगा x माइनस जेड। पहले दो रेशियो -y से y चला जाएगा x माइनस जेड बराबर भाई इनको जोड़ेंगे तो z माइनस के माइनस के जब इधर चला जाएगा तो x प्लस के बराबर -z उधर चला जाएगा 2z। ये आ गया मेरे दोस्तों 2z। बस सवाल सॉल्व। आपसे ही तो पूछा, x प्लस के उधर चला गया तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 बराबर आ गया 1/2 बराबर z अपॉन x प्लस के। तो z अपॉन x प्लस के बराबर आ गया 2 नीचे 1/2। ये सवाल का आंसर है ए ऑप्शन 1:2। खत्म। तो ये सवालों का सिंपल कंसेप्ट है, सिंपल लॉजिक है कि आपको अगर रेशियो में रिलेशन पहचानना है और भी इस पे अच्छे बेहतर सवाल बनाए जा सकते हैं, बट कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। ठीक है जी, आगे चलेंगे। अब सवाल नंबर 40 को खुद से ट्राई करना है आपको। मैं आपके सामने अब अगला कंसेप्ट लिखने जा रहा हूं, कंपेंडो डिविडेंडो रूल है भाई। 48 तक सवाल हम आज की क्लास में करेंगे। कंपेंडो डिविडेंडो रूल, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लेंगे C&D रूल। अरे यार, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे C&D रूल। कंपेंडो डिविडेंडो नियम, C&D रूल, ये आपको बताना है। जल्दी से मुझे करके बताइएगा इस सवाल का क्या आंसर है। बनाओ C&D रूल, बताइए मेरे प्यारे भाई। यदि दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, यदि a/b = c/d, यदि a/b = c/d है, दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, ये a/b = c/d, दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, तो आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। ठीक है दोस्त, आपने सब बचपन में पढ़ा ही होगा मेरे प्यारे भाई। तो यदि दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं, फ्रैक्शन कुछ भी हो सकती हैं, अगर दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं a/b = c/d, तो जो ऐसा एक्शन आप लेफ्ट साइड में करोगे, एक्शन कौन सा, प्लस माइनस में, गुणा में नहीं, जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में करोगे अगर सेम वैसा ही एक्शन राइट हैंड साइड में किया जाए तो भी बराबर ही रहेंगी। अगर लेफ्ट साइड में आप करते हो ए और बी को जोड़ लेते हो अंश प्लस हर, तो राइट साइड में भी आप ऐसे ही करना है, सी प्लस डी को जोड़ लो अंश प्लस हर। लेफ्ट साइड में आप भाग दे देते हो अंश माइनस हर से ए माइनस बी, तो राइट साइड में भी मेरे दोस्तों ये करना है आपको अंश माइनस हर सी माइनस डी। आप बोलोगे हाँ जी सर। ये दोनों की जो वैल्यू है, एक सेकेंड, ये दोनों की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों बराबर रहेगी। यदि a/b = c/d है तो आपको समझना चाहिए
तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यदि दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अगर दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं a बाई बी बराबर c बाई डी, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर होगा c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। यस और नो? कैसे हुआ देखो, मैं आपको इसका कारण भी समझाऊंगा। ध्यान से सुनने की समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखो सवाल में आपको ये आपको दिया है a बटे बी बराबर c बटे डी। जैसे एक्शन लेफ्ट साइड में वैसे ही राइट साइड में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी किया, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। राइट साइड में भी अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। देखो बच्चों ये दोनों बराबर है। अगर मैं दोनों तरफ एक ऐड कर दूंगा, एक दोनों तरफ एक ऐड कर दूंगा तो भी तो ये बराबर ही रहेगा। आप बोलोगे हाँ सर तो भी ये बराबर ही रहेगा, एक ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर a प्लस बी अपॉन बी बराबर c प्लस डी अपॉन डी। ये आ गया। समझ में आया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई a बटे बी बराबर c बटे डी है। अगर मैं दोनों तरफ से एक घटा दूं तो भी तो बराबर ही रहेगा। भाई अगर a बटे बी का मान सी बटे डी के बराबर है, दोनों तरफ से एक घटा दो अभी भी बराबर है। तो अगर मैं यहां से एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? a माइनस बी बटे बी बराबर, यहां पे एलसीएम लेंगे d तो c माइनस डी बटे डी, c माइनस डी बटे डी। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड। अब इन दोनों को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपको बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि b से b कट जाएगा, ठीक है भाई, d से d कट जाएगा। तो बताओ बच्चों बचा क्या? a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये तो बचा भाई, क्या बचेगा? ये तो बचेगा मेरे प्यारे भाई जो लिखा हुआ है a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर c प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना? तो कंपाउंड डिविडेंडो कोई कुछ और नहीं चाहिए, जोड़ना घटाना ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो बच्चों केवल ऐसा नहीं है जो यहां पे लिखा हुआ, मैं आपसे बार बार एक ही लाइन बोल रहा हूं कि यदि दो फ्रैक्शन बराबर हैं a बाई बी बराबर c बटे डी, तो जैसा एक्शन आप लेफ्ट साइड में करोगे अगर वैसा ही एक्शन राइट साइड में किया जाए तो भी बराबर ही रहेगा। एक बच्चा ये कहता है कि सर मैं अंश में से हर को घटाऊंगा, तो राइट साइड में भी आपको ये करना होगा, अंश में से हर को घटाना पड़ेगा। दूसरा बच्चा कहता है सर कि नीचे मैं कुछ नहीं करूंगा, नीचे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, हाथ में मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा बी, तो राइट साइड में भी आपको ऐसे ही छोड़ देना है मेरे दोस्तों डी। कोई परेशानी नहीं है, अभी भी बराबर ही है मेरे दोस्तों। समझ में? जैसे एक्शन लेफ्ट में वही एक्शन राइट में, ये अभी भी बराबर ही रहेगा। कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर हुआ है, बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, ठीक है ना? ये कंपेंडो एंड डिविडेंडो रूल है। अब मैं आपसे इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन पूछता हूं, जरा आप मुझे जवाब दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट। यदि यदि x प्लस वाई नहीं, यदि a बटे बी, यदि x बटे वाई बराबर, या ऐसे करते हैं, यदि x प्लस वाई बटे x माइनस वाई बराबर a बटे बी है, तो x से y का रेशियो कितना होगा? जवाब दो आप हमें, हर बच्चा मुझे जवाब देगा। यदि x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर a बटे बी है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि x से y का रेशियो क्या होगा। बनाओ फटाफट।
हाँ भाई आया। मैंने आपसे एक बड़ी सिंपल सी बात पूछी, आप नहीं कर पाए, बताओ क्या करोगे? केशव देखना रे कमेंट क्यों नहीं चल रहे? यदि x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर a बटे बी है तो x से y का रेशियो। भाई आप ऐसा समझो कि ये एक फ्रैक्शन है, ये एक फ्रैक्शन है। अब देखो अंश प्लस हर, मुझे क्या चाहिए? x बटे वाई। अगर मैं अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर करता हूं, मैं x प्लस वाई में अगर मैं x माइनस वाई जोड़ूंगा, ठीक है भाई, ऐसे अंश प्लस हर किया और नीचे अंश में से हर घटाएंगे, अंश माइनस हर, x प्लस वाई में से अगर मैं x माइनस वाई घटाऊंगा तो राइट साइड में भी यही करना है मेरे दोस्तों। राइट साइड में भी a प्लस बी अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, a माइनस बी। आप अच्छी तरीके से बात को जानते हैं कि y से y कट जाएगा। अब ये x और x 2x हो गया। नीचे आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि x x कट गया, अब माइनस माइनस प्लस से 2y आ गया, तो 2x बटे 2y बराबर होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। अगर आप और लॉजिकली देखो तो 2 से 2 कट गया, तो x से y का रेशियो क्या आएगा भाई साहब? x से y का रेशियो आ गया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इस कंसेप्ट को भूलना मत, ट्रिग्नोमेट्री में, एलजेब्रा में, हर जगह में कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा। आपको दिखाई दी भाई हमारी बातें कि भाई ये और ये सेम ही है, बस यहां पे x बटे वाई बराबर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ठीक है जी? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जैसे मैं आपसे बड़ा सिंपल सा सवाल पूछता हूं, बड़ा सिंपल सा मैं आपसे पूछूंगा कि यदि 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y बराबर 11:7, 11:7, ठीक है जी? तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि x से y का रेशियो क्या होगा। जवाब तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, करो। यदि 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y बराबर 11/7 है तो x से y का रेशियो बताओ। यदि 3x प्लस 2y अपॉन 3x माइनस 2y बराबर 11/7 है तो x से y का रेशियो, गलत मत करना भाई। आपको समझना चाहिए कि यहां x की जगह 3x लिखा हुआ है, y की जगह 2y लिखा हुआ है। अगर ऐसा है तो मैं रेशियो किसका निकालूंगा? x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई है, तो मैं रेशियो निकालूंगा यहां पे 3x से 2y का। भाई 3x से 2y का जो रेशियो होगा वो हो गया 11 प्लस 7 अपॉन 11 माइनस 7, ये आएगा रेशियो। भाई 3x से 2y का रेशियो क्या आएगा? 11 प्लस 7 अपॉन 11 माइनस 7। गलती कर दी सब लोग, या तो मैं कैची गुणा करूं, वो तो मैं करूंगा नहीं ना, हमारे पास इतना टाइम। रेशियो निकलेगा किसका? 3x से 2y का रेशियो, इन दोनों का रेशियो निकलेगा। यहां x की जगह 3x, y की जगह 2y। गलती मत करो, 51/28, पता नहीं क्या क्या खा कुछ तो शर्म कर लो यार तुम लोग। तो 11 प्लस 7 18 और 11 माइनस 7 4, ये 18/4 आ गया, 18/4। अब 3 छिंग 18 और 2 दूनी 4, तो x से y का रेशियो आ गया जी 6/2 यानी कि 3। x से y का रेशियो आ गया 3/1। ये सवाल का सही आंसर है 3/1। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है। अगला कंसेप्ट इसी पे मैं आपको इसी पे बेस्ड समझाऊंगा। देखिए कंपेंडो डिविडेंडो को एक ऐसा सवाल है प्यारे भाई, जो एग्जामिनर का मोस्ट फेवरेट है और 36 बार ये पेपर में आ चुका है। एग्जामिनर को इसी से ज्यादा प्यार है, तो आप इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, आपका टाइम बचेगा। देखो बच्चों, यदि x बराबर एसएससी के या किसी भी सरकारी एग्जाम में हर एक में पूछा जा चुका है, x बराबर 4ab
और मैं इसको बेसिक से समझाऊंगा कि यहां से कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा। यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b बराबर क्या। ये सवाल आपके सामने। यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है तो आपसे पूछा है x प्लस 2a अपॉन x प्लस x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, इसकी वैल्यू क्या होगी। आप में से ज्यादातर ये बच्चों ने देखा होगा मेरे प्यारे भाई, 6/2 सुस्मिता 3 होता है। इस सवाल का आंसर ये पता है किसी को पहले से? भाई लड़कियां में तो बिल्कुल बुद्धि नहीं है, लड़कियों ने तो दिमाग को अपना बेच खाया है बिल्कुल। किसी लड़की में बुद्धि नहीं है भाई। बचपन में क्या तुमने कला ही पढ़ी है, केवल चित्रकला, और कुछ नहीं पढ़ा क्या? है? अरे 3 से 18 6 बार, 2 से 4 2 बार, 2 से 6 नहीं काट सकते यार। तुम क्या करोगे तुम जीवन में? यदि x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है तो आपसे पूछा है x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a प्लस x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी। तो भाई इस सवाल का जो आंसर है वो हमेशा 2 आता है, 2। इस सवाल का आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ये सवाल बहुत फेमस है और पेपर में बार बार एग्जाम में आता है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर आता है। अब ये हुआ कैसे वो मैं बताऊंगा, बेसिक से मैं आपको समझाऊंगा, कंपेंडो डिविडेंडो से। ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। भाई सवाल में दिया क्या है? सवाल में दिया है x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a। ये कुछ कुछ कंपेंडो डिविडेंडो जैसा लग रहा है। भाई 4ab को मैं ऐसे लिख सकता हूं 2a गुणा 2b। 4ab को बच्चों में ऐसे लिख सकता हूं 2a गुणा 2b। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं, और नीचे हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अब स्टूडेंट अगर मैं 2a को नीचे ले आऊं, अगर मैं 2a को नीचे ले आऊं तो x अपॉन 2a क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। अगर मैं 2a को नीचे ले आऊं तो x अपॉन 2a क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, x अपॉन 2a आ जाएगा 2b अपॉन a प्लस बी, 2b अपॉन a प्लस बी, ये आ जाएगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ जाएगा स्टूडेंट, इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने 2a को नीचे क्यों लाया कि मुझे x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a चाहिए था। अगर x बटे 2a इसके बराबर है बच्चों, तो अगर मैं यहां से कंपेंडो डिविडेंडो लगाता हूं, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, तो बताओ किसके बराबर बनेगा। तो आप कहोगे सर अंश प्लस हर करो, भाई इन दोनों को जोड़ोगे तो 3b प्लस a, और नीचे सर आप करोगे अंश माइनस हर। भाई 2b में से a प्लस बी को घटाओगे, 2b में से a प्लस बी घटाओगे तो b माइनस ए। भाई 2b में से b घटाएंगे a, 2b में से b घटाएंगे b, और ये माइनस का a, यानी कि x प्लस 2a अपॉन x माइनस 2a कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 3b प्लस a अपॉन b माइनस ए, कंपेंडो डिविडेंडो का इस्तेमाल करके। ठीक है, अब मुझे मेरे प्यारे स्टूडेंट इसकी वैल्यू निकालनी है, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b। ये कैसे आएगा? ठीक है बच्चों, ये कैसे आएगा मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा। बच्चों x बराबर 2a गुणा 2b अपॉन a प्लस बी है। अगर मैं यहां पे 2b को बटे में लाता हूं, 2b को, तो x बटे 2b क्या बनेगा। अगर मैं 2b को बटे में लाता हूं तो x बटे 2b बराबर 2a अपॉन a प्लस बी, x बटे 2b बराबर हो जाएगा 2a अपॉन a प्लस बी। अगर हम 2b को बटे में लाते हैं तो x बटे 2b किसके बराबर हो जाएगा, 2a अपॉन a प्लस बी। अगर बच्चों हम इसमें कंपेंडो डिविडेंडो लगाएंगे, अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, x प्लस 2b अपॉन x माइनस 2b, तो क्या आएगी कंपेंडो डिविडेंडो से इसकी वैल्यू। राइट साइड में भी अंश प्लस हर अपॉन अंश माइनस हर, 2a में a प्लस बी जोड़ेंगे तो 2a में a प्लस बी जोड़ेंगे 3a प्लस बी अपॉन अंश माइनस हर, 2a में से a प्लस बी घटाएंगे तो 2a में से a घटाएंगे a, और 2a में से a घटाएंगे a, और ये माइनस का b। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है, कंपेंडो डिविडेंडो लगाया है।
क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पे प्यारे बच्चों पहले मुझे कंपेंडो डिविडेंडो लायक बनाना पड़ा। अभी 2b को मैं इधर ले गया, तब कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, तब ये चीज आएगी। ये मुझे कैसे पता चला कि ये करना है? क्योंकि मुझे x प्लस टू बी अपॉन एक्स माइनस टू बी चाहिए, तो मैं 2b को नीचे लेके गया। जो सवाल की डिमांड होगी मैं उसी के हिसाब से काम करूंगा। अब बताओ दोस्तों, ये भी b प्लस बी माइनस ए है, ये भी b माइनस ए है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूं तो a माइनस बी का क्या बन जाएगा? a माइनस बी का बन जाएगा b माइनस से, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताओ क्या हो गया जी? b माइनस ए, नीचे तो b माइनस ए है, ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? 3b में से b घटाएंगे 2b, 2b a में से 3a घटाएंगे माइनस का 2a, a में से 3 घटाएंगे माइनस का 2a, ऊपर 2 कॉमन, ब्रैकेट में b माइनस ए, और बच्चों नीचे भी b माइनस ए। ये कैंसल आउट हो गया। सवाल का आंसर क्या बन गया? 2। देखो 2 इसका आंसर था। बताओ। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो ये सवाल इस तरीके के, इस कंसेप्ट के बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, लेकिन और उन सवालों का सॉल्यूशन ये होगा, इस तरीके से आपको कंसेप्ट से सॉल्व करना है, कंपेंडो डिविडेंडो लगा के। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में, इसलिए आप इसका सीधा आंसर याद कर लीजिएगा। 2 समय बचेगा। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एग्जामिनर इसी में थोड़ा सा चेंज करके आपको दे देता है। जैसे एग्जामिनर ये सवाल दे देगा, यदि x बराबर 4√30 अपॉन √5 प्लस √6, यदि x बराबर 4√30 अपॉन √5 प्लस √6, तो x प्लस 2√5 अपॉन x माइनस 2√5 प्लस x प्लस √24 अपॉन x माइनस √24, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये सवाल आएगा। ये सवाल भी कई बार पेपर में आ चुका है, इस तरीके से बदल के डाटा को थोड़ा सा मोल्ड करके। बताओ चलेगा बच्चों? तो जिस बच्चे ने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है वो इस सवाल को सेकंड में निपटा देगा, जैसे आप अब निपटा के बताओगे। करना जी, सवाल का आंसर क्या होगा? त्रिलोक, त्रिलोक जल्दी बताओ। अरे भाई यही तो है भाई, यहां एग्जामिनर ने a की जगह √5 लिख दिया, b की जगह √6 लिख दिया। अब √30 का क्या मतलब है? √30 क्या है? 30 का मतलब होता है 5 30। √30 को आप लिख सकते हो √5 गुणा √6। आप इस प्रकार से लिख सकते हो। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। तो x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी है, वही तो। बस यहां a की जगह √5 लिख दिया, b की जगह √6 लिख दिया। तो x बराबर 4ab अपॉन a प्लस बी। पूछा क्या? x प्लस 2a अपॉन एक्स माइनस 2a प्लस x प्लस ये √24 क्या है? भाई √24 का मतलब 4 6 24 है, तो 2√6 ही ना, 2√6। x प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2b अपॉन एक्स माइनस 2b। तो सिंपल इस सवाल का आंसर भी बच्चों 2 ही आ जाएगा। 2 इसका आंसर है। आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, ये हुई ना शेरों वाली बात। आगे बताओ सर। अब तो बच्चों हम आगे लेंगे। सवाल है आपके सामने 41 से करेंगे बच्चों। ये सवाल मध्य प्रदेश पुलिस के पेपर का है, जब पिछली बार पेपर हुआ था धांधली के साथ। ठीक है भाई, पहले मैं समझता था कि यूपी में सबसे ज्यादा धांधली होती है, फिर मैंने देखा यूपी और बिहार को मैं सबसे ज्यादा सोचता था कि इनमें सबसे ज्यादा परीक्षा में नकल होती है, लेकिन आजकल राजस्थान और मध्य प्रदेश टॉप पे चल रहे हैं। स्किप कर दो प्राची, फिर करो बच्चों। यदि x ब्रैकेट में 1/a प्लस 1/b बराबर 12 है, तो आपसे पूछे इसका मान क्या होगा? सर 4 की जगह दूसरा नंबर होता तो आंसर 2 ही रहता क्या? नहीं सचिन,
केवल इस पैटर्न के सवाल का आंसर दो है, इसके अलावा अगर कुछ हुआ तो आंसर कुछ और आएगा, उसका तरीका यही रहेगा, तरीका सेम रहेगा। टू एक्स मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसका एलसीएम ले लेंगे ए बी, यहां से ये क्या है मेरे दोस्तों एक्स, एलसीएम ले लेंगे ए बी ऊपर चला जाएगा 12 ए बी अपॉन ए प्लस बी। सवाल में एक्स की वैल्यू ये दी है। आप जानते हैं अगर किसी की भी पावर -1 है तो इसका मतलब होता है 1/x। तो जो चीज आपसे पूछी गई है वो क्या है, x प्लस 6a अपॉन x माइनस 6a। पावर -1 का मतलब है x माइनस 6a प्लस x प्लस 6b, और ये x माइनस 6b इनवर्स का मतलब है अपॉन x माइनस 6b आपसे पूछा गया है। तो आपको ये बात समझनी चाहिए स्टूडेंट कि भाई यहां भी जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, तो भाई जब मैं इसको ब्रेक करूंगा मुझे 6a 6b चाहिए, तो मुझे इसको ब्रेक करना होगा 12ab को 2 इंटू है भाई 6a इंटू 2b। तो भाई जब मैं 6 को उधर लगा के 6 को उधर ले जाके कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो 2b ही बच रहा है। तो सेम वही स्टेप बनेंगे जो अभी हुए। तो इस सवाल का जो आंसर आएगा 2 ही आएगा इस सवाल का आंसर, कि स्टेप वही रहेंगे, वो कि सवाल बन वही गया जो पिछला अभी हमने किया था। 2 ही इसका आंसर आएगा, कोई तकलीफ नहीं है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी आया। अब मैं आपसे लेकिन अगला सवाल पूछता हूं, जरा इस सवाल का आप हमें आंसर करके बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। जरूरी थोड़ा ना कि एग्जामिनर हमेशा यही सवाल पूछे, ये तो हर बच्चे ने रट लिया। मैं भी पढ़ाता हूं, बाकी टीचर भी पढ़ाते हैं, सब रटवा देते हैं कि ये रट लो, बार बार यही आ रहा है पेपर में। लेकिन अब एग्जामिनर भी इससे बोर हो चुका है। बिल्कुल शिवम, तो जरूरी नहीं मेरे प्यारे भाई कि आपसे यही पूछा जाए। इसी कंसेप्ट पे कंसेप्ट यही रहेगा, और भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे इस सवाल देखो, यदि x बराबर √6 अपॉन √3 प्लस √2 है तो आपसे पूछा इसका मान क्या होगा। ये पिछले सवाल की तरह नहीं है, यहां बीच में माइनस है, ऊपर 2 भी नहीं है ना ऊपर 4 है। कहीं आप समझ लगो कि इस सवाल का आंसर भी 2 आएगा। इस सवाल का आंसर 2 नहीं है। दिस इज ए कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन। आपको समझना पड़ेगा भाई, इसकी वैल्यू अलग निकालनी है, इसकी वैल्यू अलग निकालनी है, दोनों को सॉल्व करना है और बिल्कुल बेसिक से होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक्स का मान दे रखा है यहां पे रखो और लेने लगे एलसीएम, ऐसा नहीं होगा भाई। एक्स बराबर आपको क्या दिया है सवाल में, √6 अपॉन √3 प्लस √2। ये √3 √2 है, तो √6 को आप क्या लिख सकते हो, √6 को मेरे दोस्तों आप लिख सकते हो √3 गुणा √2, 3 दूनी 6, √3 इंटू √2 अपॉन नीचे क्या लिख सकते हो मेरे प्यार भी, नीचे लिख सकते हैं √3 प्लस √2, नीचे लिख सकते हैं √3 प्लस √2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। √6 को आप लिख सकते हो √3 गुणा √2, नीचे लिख सकते हैं √3 प्लस √2। ठीक है ना? मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, कि मुझे ये √3 चाहिए, एक बार √2 चाहिए। अगर मैं √3 को बटे में लाऊंगा x बटे √3, तो ये बचेगा मेरे दोस्तों √2 अपॉन √3 प्लस √2, √2 अपॉन √3 प्लस √2। ठीक है जी, ये आ जाएगा। लेकिन मुझे चाहिए इसकी वैल्यू x प्लस √3 अपॉन x माइनस √3। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी कंपेंडो डिविडेंडो लगा के? आप लगाओगे अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर। जब मैं अंश प्लस हर करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, तो √2 प्लस √2 2√2 प्लस √3 अपॉन अंश माइनस हर। अंश माइनस हर क्या होगा भाई? इसमें से इसको घटाएंगे, √2 में से √2 घटाएंगे, कट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा माइनस का √3 ये आएगा। इसमें से जब इसको घटाएंगे नीचे को, अंश में से हर घटाएंगे तो माइनस का √3 बचेगा। क्लियर? अब मुझे ये चाहिए, तो बताओ ये कैसे आएगा भाई? इस बार मुझे √2 बटे में चाहिए, तो अगर मैं √2 को बटे में लाऊंगा x बटे √2, तो ऊपर क्या बचेगा? ऊपर बचेगा जी √3 अपॉन √3 प्लस √2, √3 अपॉन √3 प्लस √2 ये आ गया। अब स्टूडेंट अगर मैं यहां पे कंपेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा, तो बताओ अंश प्लस हर बटे अंश माइनस हर, एक्स प्लस √2 अपॉन एक्स माइनस √2, अंश प्लस हर अपॉन एक्स माइनस हर क्या आएगा भाई? इसमें जोड़ेंगे अंश प्लस हर, √3 में √3 जोड़ेंगे, 2 √3 प्लस √2, 2 √3 प्लस √2
और नीचे मेरे प्यारे भाई अंश माइनस हर, नीचे अंश माइनस हर। अब इसमें से इसको घटाएंगे, √3 में से √3 प्लस √2 घटाएंगे अंश माइनस सर, इसमें से घटाएंगे तो √3 से √3 चला जाएगा, अंश में सर घटाएंगे तो नीचे बचेगा माइनस का √2, माइनस का √2। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ठीक है, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे। मेंस लेवल का सवाल है, आप बोलोगे हाँ जी। अब बताओ बच्चों, ये माइनस की जब इस माइनस में गुणा होगी तो प्लस नहीं हो जाएगा, प्लस, आप बोलोगे हाँ जी सर प्लस हो जाएगा। अब क्या करें बताओ बच्चों, क्या करें? एलसीएम भी ले सकते हैं भैया, एलसीएम भी ले सकते हैं, बट जरूरत क्या है, चलो एलसीएम भी ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा भैया, माइनस √3 की 2 में गुणा होगी तो माइनस का √6, ये एलसीएम आएगा। एलसीएम आएगा माइनस √3 गुणा √2, √2 की इस पूरे में गुणा करेंगे, √2 की गुणा करेंगे जिसमें क्या आएगा, 2 √2 की √2 में गुणा 4, 4 प्लस √6। बच्चों इस माइनस √3 की गुणा होगी इसमें, माइनस √3 की 2 √3 में क्या आएगा, माइनस का 6, माइनस √3 की माइनस √2 में गुणा होगी तो कितना आएगा भैया, ये माइनस का √6, ये कैंसल आउट, √6 से √4 माइनस 6 माइनस का 2, -2 अपॉन माइनस √6, माइनस माइनस कट गया, ये माइनस माइनस कट गया, ऊपर नीचे √2 हटा लेते हैं भाई, 2 में भी √2 है, 6 में √6 में भी √2, ऊपर नीचे √2 से काट लेंगे तो √2/3, √2/3 इस सवाल का आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बी ऑप्शन इसका आंसर है, सी नहीं है बी है। अरे भाई साहब सी नहीं है बी आंसर है, √2 से काटेंगे ऊपर। ठीक है ना, तो सवाल में स्टेप हैं, करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो हो सकता है किसी शिफ्ट में ये वाला सवाल आए, बच्चे ने रट रखा वो इस सवाल को मात्र 3 सेकंड में कर लेगा, हो सकता है किसी बच्चे की शिफ्ट में ये वाला सवाल आ जाए तो भाई इसे 3 सेकंड की बजाय 40 सेकंड लगेंगे। तब नसीब के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका नसीब कैसा है, ठीक है। बताओ आप कौन सा चाहते हो पेपर में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। सवाल इजी था, सभी बच्चों को समझ में आया है। सवाल नंबर 43 है, करके बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा, बनाओ स्टूडेंट। ऊपर नीचे √2 से काटा, सर आपने परसेंटेज खत्म कर, उसमें बड़े डिसऑनेस्ट डीलर प्रॉफिट लॉस में, पार्टनरशिप अलग से चैप्टर है, पागल हो गए हो आप। यदि 4a + 7b इंटू 4c - 7d बराबर 4a - 7b इंटू 4c + 7d, तो कौन सा एक सही है, प्री के पेपर में भी आया है। अगर ऐसा है तो कौन सा स्टेटमेंट इन चारों ऑप्शन में से सही है, तो ए बी वाला एक तरफ ले लेते हैं, सी डी वाला एक तरफ, 4a - 7b को इधर ले आते हैं बच्चों, 4a + 7b अपॉन 4a - 7b, और सीडी वाले को उधर ले आते हैं भैया, 4c + 7d, और ये 4c - 7d उधर चला जाएगा, ये 4c - 7d उधर चला जाएगा, गुणा में तो भाग में हो जाएगा, 4c - 7d बराबर है। तो बताओ कौन सा करेक्ट है, हाँ जी इनमें से कौन सा करेक्ट है, तो आप कहोगे सर ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, a/b बराबर c/d। एक सेकंड में आप कर सकते हैं बच्चों। आप बोलोगे सर कैसे, अबे कंपाउंड डिविडेंड ही तो लगाना है। अगर ऐसा है मेरे दोस्त तो अंश प्लस हर करो, अंश प्लस हर करेंगे, 4a में 4a जोड़ेंगे 8a, अपॉन अंश माइनस हर, भाई इसमें से इसको घटाओ तो 7b से -7b घटाएंगे 14b बराबर अंश प्लस हर, भाई इन दोनों को जोड़ो, 7d से 7d कट जाएगा, 4 4 8c, अंश माइनस हर, भाई इसमें से घटाओ, 4c से 4c कट जाएगा, 7d में से -7d घटाएंगे 14d। अब देखो 8/14 कट ही गया, तो a/b बराबर c/d आ गया। एक स्टेप का सवाल है। अब देखो प्री में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, आसान। बिल्कुल एक लेटेस्ट सवाल करवाता हूं, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 44वां। ये वाला सवाल आप जरा मुझे करके बताइएगा। सवाल 2022 के CGL के प्री के पेपर का पूछा हुआ है, सॉरी सीजीएल वाला नहीं है सवाल है, सॉरी सवाल है सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ, सीडीएस के एग्जाम का है। यदि
बहुत लॉजिकली समझने इस सवाल को। सवाल में दिया यदि a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी, यदि a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी बराबर है, किसके बराबर है? c प्लस डी अपॉन डी प्लस ए, सी प्लस डी अपॉन डी प्लस, ये दोनों रेशियो हैं आपस में बराबर हैं। तो पूछा है कौन सा कथन सही है? ये दोनों रेशियो आपस में बराबर हैं। a इज नॉट इक्वल टू सी, a इज नॉट इक्वल टू सी का मतलब है कि a माइनस सी का मान 0 के बराबर नहीं है। भाई जब a और c का मान अलग अलग है तो a और c का डिफरेंस भी 0 नहीं होगा। बताओ, यदि a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी बराबर c प्लस डी अपॉन डी प्लस ए, कौन सा सही है? सवाल में यह कंडीशन दी हुई है a माइनस सी इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों दिया हुआ है? कोई कारण तो होगा। कौन सा कथन सही है? अब मैं ऐसे कैंची की गुणा तो करने बैठूंगा नहीं, कोई जरूरत नहीं। भाई देखो, यहां पे लगेगा कंपेंडो डिविडेंडो, पर लगाना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग। देखो न्यूमरेटर को मत छेड़ो, कि सवाल में भी नहीं छेड़ा गया, न्यूमरेटर को मत छेड़ो मेरे दोस्तों। मैं आपसे क्या कहता हूं, अगर दो फ्रैक्शन बराबर हैं, दो रेशियो बराबर हैं, जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में करोगे वैसा ही एक्शन राइट साइड में भी करना पड़ेगा। मुझे a माइनस सी चाहिए बच्चों। अगर मैंने न्यूमरेटर अंश को नहीं छेड़ा, मैं डिनोमिनेटर में क्या करता हूं, बस इसमें से इसको घटा देता हूं, इसमें से इसको घटा दिया। जब घटाओगे तो b से b कट जाएगा, b से b कट। आप कहोगे सर आपने जोड़ा क्यों नहीं? जोड़ने से कोई फायदा नहीं है, मुझे ये चीज चाहिए क्योंकि तभी ये कुछ कारण से दिया गया है। भाई b से b कट जाएगा। अब a में से c को घटाओगे, a माइनस सी बना कि नहीं? तो मैं सोचूंगा कि a माइनस सी कैसे बनेगा। यहां भी अंश में से हर को घटाएंगे, अंश में से हर को घटाओ, तो भाई c प्लस डी में से d प्लस ए घटाओगे तो d हट जाएगा, तो क्या बचेगा? c माइनस ए। आप बोलोगे हाँ सर ये इक्वल होना चाहिए, बताइएगा। अभी a माइनस सी, सी माइनस ए सेम ही तो बात है, बस ये कितनी बार कट जाएगा? a माइनस सी से c माइनस ए एक बार कट जाएगा, माइनस एक बार। भाई x से अगर मैं माइनस एक्स को काटूंगा तो माइनस एक बार कटेगा, तो a माइनस सी से c माइनस ए कटेंगे माइनस 1 बार। ये माइनस 1 है, यानी कि मेरे प्यारे भी a प्लस बी, ये माइनस 1 है, माइनस 1 मेरे प्यारे स्टूडेंट, माइनस 1, माइनस 1 का मतलब ये रहा, ऊपर लिख लो माइनस 1, क्या दिक्कत है? ये माइनस सी प्लस डी जब राइट साइड में आ जाएगा तो प्लस सी प्लस डी हो जाएगा बराबर 0। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 0, ये आंसर है, डी ऑप्शन। कितना प्यारा सवाल। आगे चलेंगे। 45वां, ये करो जरा, लास्ट क्वेश्चन। बताइए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। यदि b प्लस, देखो बहुत ही बेहतरीन सवाल है, सवाल कोई मजाक नहीं है। यदि b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx अपॉन b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2bx बराबर है माइनस 2bx बराबर है ए को आप ऐसे लिख सकते हो a/1, हर चीज के नीचे बटे 1 है। x का मान पूछा, x का मान, ये 4 ऑप्शन है। ये सवाल और इसलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए करना कि x जो है अंडर रूट के अंदर है, x जो है यहां पर अंडर रूट के अंदर है। बाहर होता तो कैंची की गुणा करके या कोई और जुगाड़ देख लेते, अब अंडर रूट के अंदर है तो कैसे करेंगे मेरे दोस्तों? क्रॉस मल्टीप्लाई तो करना नहीं है।
ये आपके सामने एक्स अंडर रूट के अंदर है, हम एलजेब्रा वो भी नहीं लगाएंगे, एलजेब्रा सीधा कंपेंडो डिविडेंडो से करेंगे, जवाब दीजिएगा। देखो बच्चों मैंने आपको ये कंसेप्ट समझाया है, ये रहा कंसेप्ट। कहां गए ये, कि भाई कभी भी ऐसा कुछ दे रखा है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, एक्स और वाई की जगह कुछ भी हो सकता है, अगर वो ए बटे बी के बराबर है तो आपको अगर एक्स से वाई का रेशियो निकालना है तो सेम यही कहानी होगी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। बहुत इंपॉर्टेंट छोटी सी बात है। तो यहां पर भी आपको सेम ही सिचुएशन दिखाई दे रही है, सेम सिचुएशन। अगर गौर से देखा जाए भाई, ये आप ऐसे समझो कि ये एक्स है, ये वाई है, एक्स प्लस वाई, और ये समझो कि एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर ए बाई वन। तो अगर मैं एक्स से वाई का रेशियो पूछूं आपसे, बी से अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 2b एक्स का रेशियो पूछूं, तो आप मुझे बताओ क्या आएगा। तो आप कहोगे सर राइट साइड में आना चाहिए ए प्लस वन अपॉन ए माइनस वन। एक सेकेंड में आ गया, आप बोलोगे हाँ जी सर एक सेकेंड में आ गया, बट सर सवाल सॉल्व नहीं हुआ। होगा कैसे भाई, मुझे ये अंडर रूट हटाना पड़ेगा ना पहले, तो इसका मतलब दोनों तरफ से वर्ग करना पड़ेगा, दोनों तरफ से वर्ग करेंगे स्क्वायर हो जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2b एक्स, यहां भी मेरे दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस वन का स्क्वायर, और नीचे भी मेरे दोस्तों हो जाएगा ए माइनस वन का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है एक्स का मान निकालना है, जो निकालना उसी पे जो है आपको अपनी नजर रखनी है। ऊपर कोई एक्स नहीं, मुझे कोई ऊपर छेड़ने की जरूरत नहीं, ऊपर छेड़ूंगा तो ऊपर भी एक्स पैदा हो जाएगा, अगर मैं अंश प्लस हर करूंगा तो ऊपर भी एक्स पैदा हो जाएगा। इतनी मुश्किल से ऊपर एक्स गायब किया फिर वही काम हो जाएगा, ये बी स्क्वायर और ये ए प्लस वन का स्क्वायर, ऊपर छेड़ने की कोई जरूरत नहीं। नीचे क्या करें भाई, नीचे क्या करें, जैसा एक्शन लेफ्ट साइड में वैसा ही एक्शन राइट साइड में करना है भाई, इन दोनों को जोड़ के कोई फायदा नहीं। अगर मैं घटा दूं, अंश में से हर को घटा दूं, तो इधर भी घटाना पड़ेगा। घटा ही क्यों रहा हूं, कैसे पता चला भाई, जोड़ने से हो जाएगा 2b स्क्वायर माइनस 2b एक्स, लेकिन अगर घटाओगे अंश में से हर को, बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर माइनस 2b एक्स घटाओगे तो बी स्क्वायर कट गया, माइनस माइनस प्लस, ये 2b एक्स बचा, आसान हो गया ना। और राइट साइड में क्या बचा जी, ए प्लस वन स्क्वायर में से अगर ए माइनस वन का स्क्वायर घटाया जाए तो एलजेब्रा में आप जानते हो ए स्क्वायर ए प्लस वन का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस वन, ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस वन, तो क्या बचेगा 2a 4a हो जाएगा। तो नीचे बचा जी यहां से 4a, आप बोलोगे हाँ जी सर दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। तो सवाल 2 स्टेप का है, तीसरे स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। यहां तक बात क्लियर है, आप बोलोगे आंसर को कि एक बी से आपका एक बी कट गया, मैं बी से पावर काटता हूं, बी नहीं काटता, ये 2 से आपका 4 2 बार कट गया। तो x की वैल्यू क्या आएगी भैया, x चला जाएगा उधर राइट साइड में, ये 2a पहुंचेगा इधर, x बराबर 2a, 2 इधर पहुंचे गुणा होके 2ab अपॉन, ठीक है भाई, ये a प्लस वन का स्क्वायर आएगा बटे में अपॉन a प्लस वन का होल स्क्वायर, 2ab अपॉन a प्लस वन का होल स्क्वायर, यही सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन एकदम ठीक है, x बराबर 2ab अपॉन a प्लस वन का होल स्क्वायर। समझ में आया, बोलो ठीक है जी। चलो बाकी के सवाल मैं आपको कल करवाता हूं, आज हम इतना ही छोड़ेंगे 45 तक। कल मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाऊंगा प्रोपोर्शनलिटी वाला, जिसपे एक सवाल पेपर में फिक्स है, या तो प्री के पेपर में आएगा या मेंस में आएगा, बट एक सवाल गारंटी से आएगा कल की क्लास से।